retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। गोकू गोहान को सुपर से इन्फिनिटी के साथ भेज चुका था ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में। तभी गोकू काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ रियलाइज़ करता है। गोकू कहता है, तो मैं एक सिंपल मॉर्टल हूँ, पर मैं अभी इस लेवल पे पहुँच चुका हूँ। इस लेवल पे पहुँचने का क्या मतलब बनता है? तो फिर इसका ये मतलब होता है कि जिस गॉड से मैंने पावर ली है वो इन सभी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जितना कि मुझे पता है, मुझे आखिर में जाके उसके साथ मर्ज होना पड़ेगा। पर मैं ही क्यों? उसने मुझे ही क्यों चुना है? गोकू के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे और गोकू उन सारे सवालों का जवाब जानना चाहता था। जैसे कि सारे ही साइंस ऐसी पावर्स को अचीव कर सकते हैं क्या, जैसी गोहान ने अचीव करी। तभी गोकू के दिमाग की बत्ती जलती है और गोकू कहता है, जब भी मैं कुछ भी करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हज़ारों लोग देख रहे हैं। तभी गोकू को वन अबव ऑल की सेंस होती है। गोकू कहता है, तो मुझे इसके पास जाना ही होगा। पर अच्छा, इसकी इस की से मैं ये जान सकता हूँ कि ये कहाँ पर है। तभी गोकू की मुलाकात वेजिटा से होती है। वेजिटा का पूरा हुलिया चेंज हो चुका था। वेजिटा की स्किन पूरी तरह से किसी एंजल की तरह लग रही थी। उसके बाल भी ऐसा लग रहे थे जैसे कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज़ कर रहा है, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट। वेजिटा गोकू से कहता है, तो मॉर्टल तुम इस लेवल पे कैसे पहुँचे मुझे नहीं पता, पर आप शांति से अपनी फ्रेंचाइजी में चले जाओ। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम तुम्हारी फ्रेंचाइजी में वापस जाओगे, तो क्यों ना मैं ही तुम्हें रियलिटी से इरेज कर दूँ। ये सुनते ही गोकू समझ जाता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। मतलब कि वन अबव ऑल ने वेजिटा को पोजेस करके रखा है। गोकू लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम वेजिटा को ऐसे ही नहीं छोड़ोगे, तो अब मुझसे लड़ो। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो वेजिटा को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। पर मन ही मन में गोकू जानता है, गोकू ने भले ही वन अबव ऑल को हरा दिया हो, पर फिर भी वन अबव ऑल कभी भी वेजिटा जैसे अवतार को नहीं छोड़ेगा और एक लास्ट चांस बचता है। इसका मतलब है वन अबव ऑल की मौत। उसके बजाय वेजिटा नहीं छूटने वाला और गोकू वन अबव ऑल को अपनी माइंड पावर से ही इरेज कर देता है और कहता है, वैसे बंदा अच्छा तो था, कम से कम अपने मल्टीवर्स के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है बारडॉक पर। बारडॉक कहता है, बच्चों तुम जानते हो तुम्हारा छोटा भाई कैकेरॉट अभी इस मोमेंट पे गॉड बन चुका है। उसने लॉर्ड बीरस से भी फाइट करी है। फिर हम देखते हैं गोकू के बड़ी बहन को, जिसका नाम पोटाटा होता है। वो पूछती है बारडॉक से, वही लॉर्ड बीरस ना जिसने किंग वेजिटा के सर को एज पिलो यूज़ किया था और वो एक उंगली से ही एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वही लॉर्ड बीरस। रेडिट्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। रेडिट्स कहता है, लॉर्ड बीरस से कैकेरॉट ने बैटल करी। बाप रे बाप, कैकेरॉट ने कितनी पावर्स अचीव कर ली। बारडॉक फिर रेडिट से कहता है, कैकेरॉट की अचीवमेंट इस मोमेंट पे नहीं रुकती, क्योंकि इस मोमेंट पे कैकेरॉट एक गॉड है, बिल्कुल लॉर्ड बीरस की तरह, और उसने लॉर्ड बीरस को खत्म कर दिया है। और लॉर्ड बीरस से भी ज़्यादा पावरफुल गॉड्स को वो अभी तक मार चुका होगा। वो उसके दोस्त को बचाने के लिए गया है। और तुम मानोगे नहीं, उसका दोस्त असल में एक लेजेंडरी सेन है, उसका नाम ब्रोली है। फिर सीन वापस से जाता है गोकू पर। गोकू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा है उसने वन अबव ऑल को इतने आसानी से कैसे मार दिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो वो एक नाइंशेंट गॉड है, इसका मतलब वो काफ़ी पावरफुल होना चाहिए। और गोकू ने सोचा और वो खत्म हो गया। गोकू को खुद के ऊपर डाउट आने लग गया। गोकू अपने मन में ही सोचने लगा, क्या ये कोई सपना है या फिर मैं कोमा में हूँ इस समय। वेजिटा जैसे ही होश में आता है वो गोकू को देखकर कहता है, कैकेरॉट ये मैं कहाँ पर हूँ? मेरा सिर पूरी तरह से दर्द कर रहा है, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैकेरॉट। फिर सीन शिफ्ट होता है सुपर सैयन 2000 और वन बिलो ऑल के बैटल के बीच। वन बिलो ऑल ने ब्रोली के बॉडी को पोजेस करके रखा था, इसकी वजह से ब्रोली अभी उसका अवतार है। वन बिलो ऑल ब्रोली सुपर सैयन 2000 पर काफ़ी पावरफुल अटैक करता है और उस अटैक में उसने अपनी पूरी पावर डाल दी थी, पूरी एनर्जी डाल दी थी। तुम इससे इमेजिन कर सकते हो कि वो अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। सुपर सैयन 2000 को वो अटैक लग जाता है और सुपर सैयन 2000 की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि वन बिलो ऑल ने अपनी पूरी पावर उस अटैक में लगा दी थी, तो उसके पास ज़्यादा पावर नहीं बची। तो
वन बिलो और ब्रोली एक जगह पे स्टन हो जाता है। हमारे फेवरेट मिस्टर साइको डार्कजिन ये सब दूर से देख रहे थे। वो कहता है तो ये इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, अगर मेरे पास मेरी बॉडी होती तो अभी मैं वन बिलो को ख़त्म कर चुका होता। सुपर सैन 2000 से कुछ भी नहीं होने वाला। तभी गोकू डार्कजिन से कम्युनिकेट करता है और उससे कहता है मैं तुम्हें एक बॉडी दे रहा हूँ। वो बॉडी मेरे बॉडी जितनी पावरफुल तो नहीं होगी, पर इसे तुम तुम्हारे हिसाब से यूज़ कर पाओगे। फिर हम देखते हैं डार्कजिन को, जो बाकी टाइम से काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था। उसकी पूरी चोटें हील हो चुकी थी। तभी डार्कजिन सीधा भागता है वन बिलो ऑल की बॉडी की तरह, क्योंकि भी वन बिलो ऑल ब्रोली को कंट्रोल कर रहा था तो उसकी बॉडी खड़ी होगी तो उसकी बॉडी को पहले ख़त्म करेगा, जिससे कि वन बिलो ऑल मारा जा सकता है। वन बिलो और डार्कजिन को नोटिस कर लेता है, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि वन बिलो ऑल को डार्कजिन ने लगभग ख़त्म कर ही दिया था। फिर गोकू डार्कजिन से कहता है तुम जल्दी से वेजिटा, ब्रोली और एम्परर इन तीनों के साथ जल्द से जल्द ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में चले जाओ। मैं स्कार को ढूंढने जा रहा हूँ क्योंकि स्कार मार्वल के मल्टीवर्स में अटक गया है। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि अभी गोकू मार्वल के मल्टीवर्स को घूमने जा रहा है। वैसे वो घूमने नहीं जा रहा है, मुझे पता है कि स्कार वहाँ पे अटक गया है, पर स्कार को बचाने के टाइम उसे क्या क्या एडवेंचर दिख सकता है, ये एडवेंचर हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दिया लाइक और चैनल को कर दिया सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर से कर लेना।